देखते हैं हम बीपीएससी पूर्वावलोकन का हिस्ट्री का नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, अब 2 सीरीज में हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखते हैं 151 से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। ऑप्शन बी कर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में जब ये आया तो इसने द्वैत शासन को हटा दिया। द्वैत शासन को लागू कौन किए थे? क्लाइव, 1765 में बंगाल के संधि के बाद, भले सॉरी इलाहाबाद के संधि के बाद। लॉर्ड पिलजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को सबसे पहले लाया थे डुप्ले, ठीक। उसी को कंटिन्यू किया कौन? बेलेजली। देखिए सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम हैदराबाद 1798 तथा 1820 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा 1802, ठीक। बराड़ के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। इस सीक्वेंस से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन मिलाया, इसके बाद चाहे दे देता है क्रम में निर्धारित कीजिए, ठीक। देखिए क्या हुआ था। दौलत राव सिंधिया और जयंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहे थे। 1801 ईस्वी में जयंत के भाई की हत्या कर दी। फलस्वरूप जयंत होलकर की सेना पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि की। इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण स्वीकार की। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी जाती है, ठीक। प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1872 में, ठीक। म्यू उस समय लॉर्ड म्यू था। और देखिए प्रथम नियमित जनगणना पूछ देगा तो 1881 में रिपन के शासनकाल में। महारानी विक्टोरिया के भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858, 1876, 1877, 1885। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक। इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया और भारत के साम्राज्य घोषित किया गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई? राज्य विधान परिषदों में चुनाव में भाग लेने हेतु, ठीक। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो महात्मा गांधी बोले कि महात्मा गांधी ने होने वाले चुनाव को बहिष्कार कर दिया कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। पर ये लोग अड़ गए कि नहीं, चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव में के द्वारा हम लोग असेंबली में जाकर और सुधार की बात करेंगे। पर गांधी जी नहीं माने, इसीलिए वो लोग पार्टी बनाए। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया? सरकारी नौकरियों में दलित का आरक्षण, ठीक। मंत्रालय में दलित का आरक्षण, दलित के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलित के लिए पृथक निर्वाचन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें अलग निर्वाचन के लिए दलित, मुस्लिम, सिख, इस लोगों को, मुस्लिम को तो 1909 में ही मिल गया था। सिख, गैर ब्राह्मण, तमिलनाडु में, ये सब के लिए पृथक निर्वाचन का भाग था। तो गांधी जी अड़ गए कि नहीं, दलित तो
सूर्य हिंदू हिंदू के भाग रहे हैं, इस वजह से इन दोनों में मंत्रणा हुई। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य पहली बार कौन लाया? हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, पुर्तगाली मिशनरी, अरब पांडुलिपि के लेखक। पहले नंबर तो 16वीं सदी में आए नहीं थे, ठीक, ये भी नहीं आए थे पुर्तगाली व्यापारी। बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलगन, W.C. बनर्जी, तैब जी। देखिए ये तीनों को मिलकर किए थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलगन और तैब जी, 1885 में, ठीक। भारत संघ का स्थापना कौन किया था? इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.U. होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की 26 जुलाई 1876 को, ठीक। कांग्रेस की स्थापना से पहले ये सबसे प्रमुख संस्था थी। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला पार्टी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाए गए? 1874 में इनको हटा दिया गया, मामूली सी भूल पे इनको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक। इन्होंने बोला कि न्यायपालिका में जूरी सिस्टम लाने के लिए, न्यायपालिका को इस सब पृथक करने के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने के लिए सब मांग किए थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? इसमें ऑप्शन में कोई नहीं, 1884 में किया गया था। वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, P. आनंद चार्लू, S. रामास्वामी मुदलियार के द्वारा, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 गो, और सभी पत्रकार प्लस वकील थे, ठीक। ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष थे, स्थापना कौन किया था? देखिए स्थापना किए थे A.U. होम द्वारा। बम्बई स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किए थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब प्रथम महासचिव थे स्वयं A.U. होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.U. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन की? A.U. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे वो क्या थे? एक असैनिक अधिकारी थे, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में 1885। देखिए 72 प्रतिनिधि थे ना, तो 72 में से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे, 21 प्रतिनिधि मद्रास के थे, 3 प्रतिनिधि बंगाल के थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से, 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1886 में। कहाँ? कलकत्ता।
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1924 में। ठीक। कहाँ हुआ था? बेलगांव। 1924 में 39वें वार्षिक अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कल बताए थे ना, प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। अब भारतीय ना पूछ के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। ये बनी थी कब? 1925 में। 1924 में बने बापू महात्मा गांधी, या 25 में बनी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कब बनी थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कल बताए हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। राइट आंसर बांकीपुर। पहले पटना को बांकीपुर ही कहा जाता था। ठीक। 1912 में अध्यक्ष कौन थे? R.N. मघोलकर। इसी अधिवेशन में ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पूछता है क्वेश्चन ये। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ की? थॉमस मुनरो ने। ये भी क्वेश्चन कल हुआ है। किसने कहा कि 1857 की घटना धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ये सब याद रखेगा, मेंस में काम करेगा। ठीक। सारे वक्तव्य लिख के अपने आंसर को प्रमाणित किया जाता है। किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? अभी बताएं, 1924। ठीक। कानपुर अधिवेशन। कानपुर। सरोजिनी नायडू। 40वां अधिवेशन। ठीक। एनी बेसेंट कब? 1917। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला। कश्मीर राज्य के इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सचेंज 15/8/1947 को दिन हस्तांतरित किया गया। शाह नवाब भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया। देखिए, ये सही है, ये गलत है, और ये भी गलत है। ठीक। ये सही है। शाह नवाब भुट्टो जो थे, जूनागढ़ के नवाब थे, के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपना एजेंट नियुक्त किया था। ये भी सही है। तो कौन सा? 1, 4, 5। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, 5 दिन चला था ऑपरेशन पोलो। 5 दिन चला था। ये हुआ था सितंबर 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। इसी में दादा भाई नौरोजी ने भारत का प्रथम बार राष्ट्रीय आय बताएं और धन निष्कासन सिद्धांत को भी दिए। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके सोचों द्वारा योजनाबद्ध किया गया था? डफरीन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये इच्छा है कि भारत में रहते हुए
शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारत में राय बहादुर खान बहादुर उपाधि प्राप्त की जाती थी? रिपन, लिट्टन, मेयो, डफरिन। इसका आंसर ई होगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि ये देखिए 69 बोले 59-60 के समय में इस समय कैनिंग था। ठीक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से थे और बड़े बड़े घरों से थे, संपन्न लोग थे। कहा जाता है कि फिरोज शाह मेहता जब भी सफ़र करते थे तो अपने साथ ट्रेन में अपने साथ वो अपने सैलून के सामान लेकर चलते थे। उनके साथ पूरे बोगी में एक नाई चलते थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरमपंथी नेता थे और गांधी जी के गुरु थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। देखिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी का प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद ही। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक। बंगाल विभाजन के उपरांत जब 1906 के बाद से क्या हुआ कि 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ अधिवेशन में स्वराज ये सब का मांग की। उसके बाद लोग ध्यान नहीं दिया गया तो इस बात पे गर्मपंथी आंदोलन के नेता लोग भी भड़क गए। ठीक। उस समय से एक्टिव हो गए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वो लोकप्रिय शिक्षक बने। गलत। उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया। ये भी गलत। उन्होंने जब रैंड मर्डर केस के अभियुक्त बनाया गया, उन्हें शिवाजी की गणपति उत्सव मनाया। शिवाजी और गणपति उत्सव मनाया। इसका आंसर ही है। देखिए पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वो जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह ये घटना नहीं बल्कि ये राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष। गर्म दल में नाम लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से कौन बताइएगा आप लोग? बिपिन चंद्र पाल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई?
15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अभी बताया ना, लाल बाल पाल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामपंथ आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन प्रमुख पद्धति राजा वामपंथ आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? बाल गंगाधर तिलक। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर स्थापना किए थे 1904 में। कहाँ? नासिक। ठीक। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास कब किए गए? 1908 में। कौन? खुदी राम बोस, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी हो गई, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए। और किंग्स फोर्ट की हत्या में बम फेंका थे लोग, तो उस पर कनेडी की मिसेस कनेडी और कनेडी की बेटी की डेथ हो गया था। किंग्स फोर्ट गाड़ी में नहीं बैठा था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया? मुजफ्फरपुर में। निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, ये भी तो राष्ट्रवादी था। बंगाली भी राष्ट्रवादी था। द महर्ता भी राष्ट्रवादी था। टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई है? क्रांतिकारी गतिविधियों से भले नहीं जुड़ी हुई है, ठीक। संध्या भी जुड़ी है, युगांतर भी जुड़ी है, गदर भी जुड़ी है, यंग इंडिया नहीं जुड़ी है। यंग इंडिया कौन लिखते थे? गांधी जी, ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधाकर के संपादकों का नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। देखिए, द हिंदू कौन लिखते थे? जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, इसमें भी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली, देखिए बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद और सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर डी। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।